Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. इस प्लान से आप 100% बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंसी प्लान दिया, जिसको अभी मैं आगे एक स्लाइड में शेयर करूंगा, है ना। कंसिस्टेंसी प्लान आपके ग्रोथ प्लान को मजबूत कर देती है और 100% आपको ग्रोथ मिल सकती है। 100% मिल सकती है, यानी 100%। अगर आपका बिजनेस 5 लाख का तो 10 हो सकता है, 10 लाख का तो 20 हो सकता है, 20 का तो 40 हो सकता है, 40 का तो 80 लाख हो सकता है। ये तो मिनिमम है, ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप अगर सभी को बिगिनर की निगाह से देखो तो ज्यादा हो सकती है। ये दुगना तो मिनिमम होना ही चाहिए। दुगना नहीं हो रहा है तो फिर समझदार हैं, ये बात थोड़ा संशय पैदा करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं झोला जाला है। जैसे आपकी टीम में लोग अपने सपने नहीं देखते। आपकी टीम ऐसे लोगों को पाल रखा है जो इस गाड़ी को छुक छुक गाड़ी समझ के चला रहे हैं। आपको काम करने के लिए तरीकों में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है तो करिए, लेकिन इन बचे हुए 15-16 दिनों में वो कहर ढाइए जो आपके लिए बना, आपकी जिंदगी के लिए बना है। और इस प्लान जो 100% आपके बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है, आप 100% कहीं गारंटी तो नहीं करोगे मैं तो बढ़ने नहीं दूंगा, मतलब जो बढ़ने की पूरी गारंटी वाला फॉर्मेट है, आप कहीं उसी में तो बाधा नहीं बन रहे। देखो, जीवन में रफ्तार कैसी होनी चाहिए, है ना, और कौन सी रफ्तार आपके लिए ठीक होती है। देखो, एक रफ्तार है आपकी जिंदगी की, जो रफ्तार वो पैदल चलने जैसी है। दूसरी आपके साइकिल चलने जैसी, जो साइकिल का मतलब थोड़ी तेज हो गई। मोटरसाइकिल जैसी है, इसका मतलब ये उससे ज्यादा तेज हो गई। और कार चलने जैसी, यानी ये उससे ज्यादा तेज हो गई। और एरोप्लेन जैसी, यानी तो सबसे ज्यादा तेज हो गई। यानी आपके चलने की जीवन की रफ्तार आप कैसी चाहते हो। पैदल पैदल चलोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ने में बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन एरोप्लेन जैसी रफ्तार होगी तो आपकी गाड़ी यूं सट से निकल जाएगी, फटाक से। लेकिन अगर आप कोई एरोप्लेन छोड़ दे, क्या उसको पकड़ना संभव है? देखो, साइकिल छूट गई, मोटरसाइकिल से जाके पकड़ सकते हो आदमी को। मोटरसाइकिल से छूट गए तो कार से पकड़ सकते हो, कार छूट गई तो ट्रेन से पकड़ सकते हो, ट्रेन से छूट गए तो एरोप्लेन में बैठ के उससे आगे जा सकते हो। लेकिन अगर एरोप्लेन ही छोड़ दिया फिर तो आप पकड़ ही नहीं सकते, फिर तो पकड़ना संभव ही नहीं है। और ये जनवरी महीने में अब आपका एरोप्लेन छूट जाएगा अगर आपने जनवरी में इसमें बिगनर पैदा नहीं किए, अगर आपने ग्रोथ नहीं की तो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप फरवरी में कर लोगे, ऐसा नहीं कि मार्च में कर लोगे, क्योंकि गया काम, बस एंट्री बंद है। मैंने पहले कहा, कंपनी पहचान, आप कौन, जानते नहीं आप कौन, किधर रहने वाले हो। आप बोलोगे जेआरसी, मतलब बाहर निकलो, है ना। क्योंकि जनवरी में ग्रोथ करना जरूरी है। अगर जनवरी में नहीं किया तो आपका ही प्लान गया, आपके हाथों से छूट गया। अच्छा, कई बार मैंने कुछ लोगों से पूछा, नहीं सर इसमें तो 2 महीने करके भी एंट्री मिल सकती है ना, किसी ने कहा। और आप में से हो सकता है मैं सवाल पूछूंगा तो आप में से कोई कह देगा कि सर 2 महीने भी कर लेगा तो प्रोग्राम में कंपनी में एंट्री मिल जाएगी। फिर समझदार नहीं हुए, फिर हुए बेवकूफ। जो जनवरी में नहीं करेगा वो फरवरी में क्या कर लेगा, है ना। भाई, आप बहुत सिंपल सी बात है, जो जनवरी महीने में नहीं करेगा, 31 दिन का महीना है, प्लान में अभी उत्साह है, एनर्जी है, ताकत है, पावर है, सब कुछ है, फरवरी में कहां से कर लेगा। जब जनवरी में शुरुआत हुई तो फरवरी में ऐसा क्या मिल जाएगा जो कर लेगा। इस गलत फहमी में मत रहिए, पहली बात। दूसरी बात है, वो फरवरी में करेगा, 2 महीने ग्रोथ करेगा तो केवल एंट्री मिलेगी। सम्मान पाने के लिए जो आदमी सम्मान छोड़ सकता है, वो एंट्री करने जाने के लिए काम कैसे कर लेगा। जनवरी गया, सब कुछ गया। जनवरी निकल गया रे तो बर्बाद हो गए हम लोग, ये मान के चलिए, फूक गए हम लोग, दिवाला निकल गया हमारा अगर जनवरी निकल गई। जनवरी तो है आपके लिए काम करने का, एक एक दिन आपका कीमती, हर दिन आगे बढ़ना है। ये हर दिन ही तो आगे बढ़ना है। 15 दिन निकाल दिए हमने, बचे हुए 16 दिन। अगर आपका एक एक दिन निकल रहा है तो देखिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी वो इच्छाओं को मैं कैसे समझाऊं कि आपके साथ मुझे दुबई में एक फोटोग्राफी करवानी है, आपके साथ स्विट्जरलैंड में मुझे वीडियो बनाना है, आपके साथ अमेरिका की मुझे यात्रा करनी है, आपके साथ जापान जाके मुझे उसमें पूरा घूम घाम के आना। मैं उस इच्छाओं को कैसे दबाऊं? क्योंकि आपने अगर ऐसा कर लिया कि आपने ग्रोथ प्लान को रोक दिया, तो मेरे ख्याल से जीवन में इससे बड़ा कोई बेवकूफी वाला और कोई तरीका नहीं होगा। एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि जीवन की यात्रा में अगर आप कई बार ना, आपको किसी को रिसीव करने जाना है, आपका कोई रिश्तेदार है और वो एरोप्लेन से आने वाला है ना, आप एरोप्लेन से, उन्होंने कहा सर मैं हवाई जहाज से उड़ के मैं आपके पास आ रहा हूँ। मान लिया कोई आदमी बंबई से पटना आ रहा है, आप पटना एयरपोर्ट पे गए और एयरपोर्ट पे जाके देखा कि एरोप्लेन से वो आपका जो रिश्तेदार है वो तो उतरा ही नहीं। तब उतरा ही नहीं तो आपके मन में क्या आएगा कि ये गायब कहाँ हो गया। आप क्या वो पायलट को उसको कंप्लेंट करोगे, एयर होस्टेस को बोलोगे, थाने में कंप्लेंट लिखाओगे कि मेरा आदमी कहाँ गया, एरोप्लेन में जाके घुस के ढूंढोगे, है ना। आप क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप सीधा मन में एक ही बात आएगा कि भाई साहब आप बंबई से चढ़े ही नहीं दिखते हो जब तक आप उतरे नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि बंबई में चढ़ा ही नहीं, इसलिए नहीं उतरा।
गायब नहीं हुआ, वो चढ़ा ही नहीं। जनवरी में आपकी यात्रा शुरू हो रही है, मार्च में आपको उतरना है। मार्च में आप इसलिए नहीं उतर पाओगे क्योंकि जनवरी में चढ़ोगे नहीं, तो चढ़ना तो जनवरी में पड़ेगा ना, है ना। जनवरी में चढ़ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस बढ़ाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। कंपनी आपकी मेहनत को कम करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि आपको वो कंसिस्टेंसी प्लान पे लाया जा सके, ताकि आप ग्रोथ कर पाओ, आपके बिजनेस को मजबूत कर पाए। कंपनी पैसा खर्च कर रही है, फैक्ट्रियां कंपनी लगा रही है, प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, प्रोडक्ट की सप्लाई कंपनी कर रही है। पहले से ही 50 काम कंपनी करके कंपनी ने झंडे गाड़ दिए, पूरी दुनिया में आरसीएम का नाम कर दिया। आज आपके बिजनेस को चलाने के लिए अब खर्चा भी कंपनी कर रही है, और फिर भी कहते सर हम तो वही के वही, फिर फायदा क्या हुआ। सपनों को हकीकत में बदलना है तो कंपनी ने हर दिन काम का गोल सेट कर दिया है। हर दिन का गोल सेट, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इस महीने क्या करना है। आपको सोचना नहीं कितना करना, आपको पता है। सीधा सा सिंपल फार्मूला है कि दिसंबर महीने में जो भी लेवल है उसके अगले लेवल पे आना है। तो ये पूछने की जरूरत नहीं कि कितना आना है, कब आना है, क्या आना है। जनवरी भी फिक्स है, अगला लेवल भी फिक्स है। सिंपल बात है, जो गोल सेट कर दिया है। अगर आप कामयाबी चाहते हो तो इस गोल को इधर उधर मत करना। आपने कहा मैं तो थोड़ा पीछे रह जाऊं, थोड़ा नीचे रह जाऊं, कि थोड़ा पीछे नहीं रहोगे, जिंदगी में सब कुछ पीछे चला जाएगा। रॉयल्टी की काउंसलिंग करो। अगर रॉयल्टी की काउंसलिंग करोगे, रॉयल्टी का मतलब जो भी रॉयल्टी के नजदीक है, जो भी, जैसे आज की तारीख में अगर कोई रनर विनर स्टार है, वो रॉयल्टी की काउंसलिंग करे, रॉयल्टी का प्लान करे और अपनी पूरी टीम के ढांचे को सेट करे कि कितने बिगिनर पैदा हो रहे हैं। एक आदमी अगर रॉयल्टी पे जाना चाहता है तो उसको दोनों लेगों को मिला के लगभग 23, 24, 25 वाइटल की जरूरत पड़ती है, यानी बिगिनर से लेके ऊपर तक की। और अगर कोई 1 लाख, अगर अपनी छोटी लेग में 1,15,000 का बिजनेस करना चाहता है तो 6 से 8 वाइटल चाहिए। आप बस सिंपल फंडा है कि 6 से 8 वाइटल निकालने पे काम करो, अगर आपकी छोटी लेग में 1,15,000 करना है, और आपका काम आसान हो गया। अगर इससे आपको पता है मुझे किसको किसको लाना, कहां कहां करना और कैसे कैसे काम करना, काम आसान हो गया। 6 महीने कंसिस्टेंसी पे, प्लान पे आपको जो फायदा भी मिल रहा है, वो फायदा जो कि आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फायदा जो जनवरी में शुरू करेगा उसको मिलेगा जून तक काम करने पे। और ये आदत पड़ गई तो वो जून नहीं, फिर वो जुलाई क्या, अगस्त क्या, सितंबर क्या, अक्टूबर क्या, 2023, 2024, 2025 वो जिंदगी भर करेगा। बात है आदत डालने की, क्योंकि अब तक पूरे प्रोडक्ट किसी के घर में गए नहीं। किसी ने तो अभी आज तक जिंदगी में था ना मिर्च नहीं खाई, किसी ने हल्दी नहीं खाई, किसी के घर में जीरा नहीं गया, किसी के घर में हींग नहीं गई। अरे जब प्रोडक्ट पूरा जाएगा तो आरसीएम के गुण गाएगा। ये आदत डालने के लिए आपके लिए एक प्लान बनाया हुआ है। और अगर अभी हमने आज भी अगर आदत नहीं डाली तो फिर हम कब करेंगे। फायदा जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा फायदा, वो आपको पता ही है। आपके अच्छी तरह समझने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति फिर भी कंसिस्टेंसी प्लान में शामिल नहीं होता है, आपने कहा मैं तो अपनी टीम को समझा रहा हूं, मैंने अच्छे से, देखो समझाना आपको अच्छे से पड़ेगा, बताना आपको पड़ेगा, फायदे बताने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की पावर बतानी पड़ेगी, आगे चल के बिजनेस में उन्नति होगी बतानी पड़ेगी, सही आदतें करोगे तो टीम काम करेगी बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का डेमो करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को लिस्ट निकाल के फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सारे प्रयासों के बावजूद कोई आदमी कंसिस्टेंसी प्लान पे नहीं आता, उसके बाद भी 1500 पीवी भी अगर वो नहीं आता, इसका मतलब आपको मालूम पड़ गया कि जिंदगी भर ये आदमी आपके काम का नहीं है। मालूम तो पड़ा कि ये पिंड छूटा इस आदमी से, अब ये किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। अब जिंदगी में वो आगे कभी किसी हालत में ना जिंदगी में रॉयल्टी जाएगा ना टेक्निकल जाएगा। वो जो आदमी 200-400 रुपए के सामान खरीद के आरसीएम से बड़े सपने देखता हो या बड़ी सोचता हो, ये संभव नहीं है। इसलिए आपको किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ काम नहीं करना चाहिए, ये छटनी करने का सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन समय आपके साथ बहुत लिमिटेड है, इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। आरसीएम के सभी उत्पादों के साथ काम करके विदेश यात्रा, जो फॉरेन ट्रिप का मौका दिया ना कंपनी ने, 50,000 भी पूरा करो। देखो पहले भी आपको फॉरेन ट्रिप के टारगेट्स मिले, लेकिन जब भी टारगेट मिले केवल न्यूट्रीचार्ज के करने से मिले, केवल किसी एक प्रोडक्ट से मिले। लेकिन आरसीएम के तमाम प्रोडक्ट से काम करके, तमाम से करना काफी इजी हो जाता है। यानी आप अगर एक किसी प्रोडक्ट कैटेगरी से काम करोगे तो जो 20,000 कर सकते हो, आरसीएम के सभी प्रोडक्ट से 50,000 कर सकते हो, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपकी रिटेलिंग अच्छी होती है, आप अच्छे होलसेलर्स, शॉपकीपर, रिटेलर्स के साथ आप अप्रोच कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जो अच्छे रिटेल कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया, एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी की तरफ से आपको जो ये फॉरेन ट्रिप मिल रहा है, ऐसा पहली बार होने वाला है। मैं आखिरी मोड़ पे हूं। कल्पना करिए कि आरसीएम का ये कॉन्सेप्ट सन 2000 में आ चुका होता, यानी आज के 22 साल पहले कंपनी ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का प्लान आपके बीच में ला चुकी होती है। कल्पना करिए एक बार, आज के 22 साल पहले ये सब कुछ कर चुकी होती है, तो आरसीएम अभी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती है।
फिर हम कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में नाम जो आता है या सबसे बड़ी कंपनी का नाम आता है, तो हमें नाम लेना पड़ता है वो माइक्रोसॉफ्ट का, हमें नाम लेना पड़ता है वॉरेन बफेट का, तो हमें ये नाम नहीं लेने पड़ते, फिर वो आपकी कंपनी का नाम होता है। क्योंकि ये ग्रोथ का जो प्लान है ना, ये कमाल है। यहाँ पे आप बहुत जल्दी 2-3 साल 4 साल में डायमंड जा सकते हो अगर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दो। यही तो हमें करना तो यही था, लेकिन अभी बस दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ग्रोथ की सीढ़ियां हम चढ़ नहीं रहे थे। क्या आप 3 महीने में अमीर बन सकते हो? है ना, एक सवाल आ गया ये मन में कि क्या 3 महीने में अमीर बन सकते हो? तो आपको क्या 3 महीने में कैसे अमीर बन सकते हैं? 3 महीने में तो मैं कितना भी काम कर लूंगा और मैं मेहनत भी करूंगा, 3 लेवल पार भी कर लूंगा, तो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर 70,000 का टोटल बिजनेस कर जाऊंगा, अमीर कैसे बन जाऊंगा? है ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3 महीने में अगर आप इसको डुप्लीकेट कर दो तो बिल्कुल पॉसिबल है। और यही काम अगर आप नीचे अप्लाई कर दो तो वास्तव में 3 महीने के काम आपकी जिंदगी में बहुत सारे चीजों को आसान और व्यवस्थित कर देंगे। छोटे छोटे कामों को व्यवस्थित करो तो बड़े हो जाते हैं, और बड़े बड़े काम भी अस्त व्यस्त करो तो ढेर हो जाते हैं। आपको व्यवस्थित काम करना है, सिस्टमेटाइज्ड करना है, झोल झाल नहीं करना है। एक एक आदमी की लिस्ट निकालो, फॉलो करो, फोकस करो, प्रॉपर काम करो, अपलाइन से बात करो, काउंसलिंग करो, सिस्टमेटिक बिल्कुल गोल सेट कर दो। इसके अलावा इधर उधर झोल झाल कुछ करने की जरूरत नहीं। सीधा पहला लेवल, नया लेवल आना चाहिए जनवरी महीने में। कंसिस्टेंसी प्लान पे लोगों को शामिल करते जाओ, आपका काम इजी हो जाएगा। अगर समंदर की सैर करना चाहते हो तो कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join